नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर एक सभी अपडेट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए, इस कट ऑफ के बारे में हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ डाटा समझेंगे, उसके बाद ही इस कट ऑफ को हम डिसाइड कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा है आपकी, वो कंप्लीट 6 शिफ्टों में परीक्षा हुई है। तो एक तो ये पूरी 6 शिफ्टों में परीक्षा हुई है, जो कि 19 को थी, 20 और 21 को दो दो शिफ्ट में एग्जाम थी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो ये पूरी 6 शिफ्ट है, ये जो सभी 6 शिफ्ट है, इनका लेवल एक जैसा रहा है। ये नहीं कि 5 को जो पहली शिफ्ट थी वो इजी थी, या फिर छठी शिफ्ट हार्ड हो गई, या तीसरी शिफ्ट है जो इजी आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पूरी की पूरी 6 शिफ्ट थी, ये पूरी की पूरी 6 शिफ्ट बहुत हार्ड तरीके से, बहुत डीपली जाके पूछी गई हुई है। ऐसा नहीं है कि जैसे छठी शिफ्ट में जिस तरीके की मैथ आई हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट में वो और भी डिफरेंट थी, वो और भी हार्ड थी। फिर थर्ड शिफ्ट में बात करें तो उसमें मैथ और भी अलग लेवल की थी। तो इसमें जो पूरी 6 की 6 शिफ्ट है, उसमें लेवल सबका लगभग बराबर रहा हुआ है। तो इससे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो आपकी अटेंडेंस है वो लगभग 85.68 के समथिंग रही हुई है। और इसमें जो टोटल प्रेजेंट है वो 21,17,198 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट रही हुई है एग्जाम के लिए। तो चलिए, इसमें आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो उससे पहले हम समझेंगे एक चीज़ को। जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं या फिर जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो देखिए इसमें फ्रेशर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरे जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पे ओवर एज वाले स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा, उनकी संख्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और तीसरा है यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट है जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पटवार का भी एग्ज़ाम दिया, वो वीडियो का भी देंगे, उन्होंने सेकंड ग्रेड या फिर अदर सारी चीज़ें, सेंट्रल एग्ज़ाम या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम। तो ऐसे स्टूडेंट भी है जो कंटिन्यू तैयारी को कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे फ्रेशर स्टूडेंट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है स्टूडेंट के, वो जो अटेम्प्ट की संख्या है क्वेश्चन की, वो लगभग देखिए सबका अप्रोक्स 100 के समथिंग रहा है। लेकिन हम फिर भी मान के चले तो एक 100 और 105 के बीच में यहाँ पे अटेम्प्ट रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे किसी ने 100 अटेम्प्ट किए हो और उसके पूरे के पूरे सही हो गए हो। लगभग एवरेज स्टूडेंट है। जो एवरेज स्टूडेंट है, जिस तरीके का पेपर था यहाँ पे, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो एक बहुत डीपली लेवल था, एक अच्छी तरीके से पेपर सेट किया हुआ था। मैथ भी एक अच्छे लेवल की थी यहाँ पे, इंग्लिश भी अच्छे लेवल की थी, जीके भी थोड़ा डीपली पूछा गया हुआ था। और उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि वहाँ पे जो ऑप्शन थे वो भी थोड़े घुमावदार थे। तो जो यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट है, वो 100 में से यदि हम मान के चले तो अप्रोक्स 15% क्वेश्चन गलत कर चुका होता है। जैसे 10 से और 15% क्वेश्चन है वो रॉन्ग कर चुका होता है। तो ये 20 भी पहुंच जाता है कई बार। जो स्टूडेंट की जो क्वेश्चन करने की जो क्षमता होती है, वो 20% भी एक्स्ट्रा गलत कर चुका होता है। तो जब वो 100 में से यदि हम मान के चले, जैसे उसने 15% क्वेश्चन भी, 15 क्वेश्चन भी उसने गलत किए, जब वो 15 क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 1/3 हम फिर नेगेटिव में लेते हैं। तो फिर वो 5 क्वेश्चन फिर गलत उसके एक्स्ट्रा कर जाते हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर। तो इस प्रकार जो 100 वाला, जिसके 100 क्वेश्चन करके आया था, वो स्टूडेंट भी 80 पे आ चुका होता है। ये तो जब है जब हम गलत की संख्या 15 मान रहे हैं। यदि इससे भी नीचे करता है तो वो जो उसके जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्स 70 पे ही आ जाता है। क्योंकि जब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, जब वो एग्जाम हॉल में होता है, तो वो क्वेश्चन गिनता है तो ऐसा लगता है कि जो उसके क्वेश्चन है वो 90 सही हो रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल के बात करता है, एक दो स्टूडेंट से सलाह करता है, अच्छा ये भी क्वेश्चन गलत हो गया ये, तो 80 पे आ जाता है। और जब पेपर आता है, जब वो रात को यूट्यूब पे सॉल्यूशन करता है, तो 75 पे आ जाता है। और जब वो फाइनल आंसर की आएगी ना, जब वो फाइनल आंसर की आएगी, तो अपने क्वेश्चन है वो उसके 70 पे ही रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा है नेगेटिव मार्किंग का। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे 1/3 है। तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल का पेपर बनाया हुआ है। मैथ है जो एसएससी और रेलवे से भी अच्छे लेवल की बनाई हुई है मैथ। क्योंकि यहाँ पे जो चक्रवर्ती ब्याज है उसके सवाल दे दिए, टाइम एंड वर्क के भी डीपली पूछे हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो फ्रेशर है, ज़्यादातर हमने पहले बात करी थी, स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, जो भी स्टार्टिंग में जिन्होंने जिनका फर्स्ट एग्जाम है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं
जो ओवर एज हो चुके हैं जी, जो कहीं अदर पे जॉब कर रहे हैं, जो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या कोई अपनी फैमिली संभाल रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। अब आखिर हम बात करते हैं आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है एक अंदाजा माने तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे यूआर की बात करेंगे, उसके बाद हम ओबीसी की करेंगे, उसके बाद हम आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताएंगे, और उसके बाद एससी और एसटी की। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस है और इसके आप एमबीसी की जो कट ऑफ होती है वो लगभग सेम रहने वाली है। और एससी एसटी की बात करते हैं, मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं नंबर पे बता रहा हूँ कि यदि आपके कट पिट के इतने नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हो। और ये कम कट ऑफ और भी जाएगी, इसका भी हम बात करेंगे कि आखिर ये कट ऑफ कम क्यों जाएगी। देखिए यहाँ पे वैकेंसी है आपकी 53,000 के समथिंग, 53,700 कुछ ऐसी वैकेंसी है, 53,000। अब इसमें क्या होगा कि जब तक ये इसका रिजल्ट आएगा, अभी तो लेट आएगा, जैसे 2026 तक पहुंच जाएगी ये वैकेंसी। जब तक यहाँ पे कितने कैंडिडेट लग चुके होंगे, जैसे देखिए जो पशु परिचर के हैं जैसे 5,000 कैंडिडेट हो गए लगभग, और यहाँ पे पटवार के हो गए 3,000 के समथिंग, और दिल्ली पुलिस की देखो 10,000 स्टूडेंट ये हो गए जो लग चुके होंगे। उसके बाद जैसे वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे कोई सेंट्रल वैकेंसी है ऐसी में लग जाएगा। तो इस तरीके से ये लगभग 20,000 स्टूडेंट, 25,000 स्टूडेंट और चुके होंगे। जैसे 25,000 और भी ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है ये 80,000 के समथिंग पहुंच जाती है। और यहाँ पे जो पास करने हैं स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट पास करने हैं वो देखिए 1.5 गुना, जब 53,000 का 1.5 गुना करते हैं तो लगभग 80,000 ही हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी, जैसे 1.5 गुना में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो आपकी बढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट पास होने वाले हैं 6,000, 80,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट आपके पास होंगे। और जब आपके फाइनल रिजल्ट आएगा जैसे डीवी होगा, तो डीवी में जो स्टूडेंट लग चुका होगा, जैसे हमने बात करी राजस्थान पुलिस में, टेलीकम्युनिकेशन में हो गए, पटवार में, वीडियो में, सेंट्रल को जो सेंट्रल एग्जाम है ऐसी एग्जाम में, रेलवे में, तो ये स्टूडेंट लग चुके होंगे तो कोई 2-3 हज़ार स्टूडेंट आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, उससे पहले इससे ज़्यादा रहने वाले हैं नहीं, तो आपकी कट ऑफ सिर्फ 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो आखिर आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले यूआर की। यदि आपके यूआर में, मैं ये नेगेटिव करने के बाद बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन अभी इसमें लेट होगा तो उसको हम बाद में समझेंगे। यदि आपके यूआर में लगभग 80 और 82 नंबर बन रहे हैं कट पिट के, तो आप एकदम इसके लिए चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए आप एकदम सेलेक्टेड कैंडिडेट हो। और यदि ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के आप में 76 या 77 नंबर बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए एकदम सेफ जोन में हो। फिर बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस के लिए और एमबीसी के लिए। यदि आपके यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गई है राजस्थान में, क्योंकि लगभग सभी के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। जो यूआर वाले कैंडिडेट है वो सभी ईडब्ल्यूएस में आने लग गए, और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है ये यूआर क्वालिफाई करने लग गए। तो जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपके यहाँ पे 72 और 73 रहने वाली है। और फिर बात करते हैं हम एससी की। तो देखिए एससी की कट ऑफ आपकी रहेगी, जो आपकी यहाँ पे एससी की कट ऑफ है वो आपकी 68 और 70 के करीब रहने वाली है। फिर बात करते हैं हम एसटी की। तो एसटी की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे 64 और 66 के अप्रोक्स रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसमें आपके कट पिट के इतने नंबर बन रहे हैं, यूआर में आपके मैंने बता दिए 80 से 82, ओबीसी में 76-77 नंबर, ईडब्ल्यूएस एमबीसी में 72 से 73 नंबर, एससी में 68 से 70, और एसटी में 64 से 60, 64 से और 66 नंबर, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के बहुत बड़े कारण है, जो आपकी जीके थी वो भी डीपली थी, आपकी इंग्लिश थी वो भी डीपली, और यहाँ पे पूरा एकदम सीक्वेंस तरीके से पूछा हुआ है। और जो आपकी पूरी 6 शिफ्ट है उनका लेवल एकदम सभी का सेम रहा है लेवल। तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उससे भी आपको यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं, पशु परिचर की तरह नहीं होगा कि यहाँ पे 26-26 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी कट ऑफ, और बाकी सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।